A very good afternoon to everyone. Welcome to my channel BioLife World. लास्ट टाइम हमने देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में, जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, जिनमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया था, कैटेगराइज किया गया था, वो हमने देखा था। लेकिन अब हम यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेरी फर्स्ट टाइप डैट इज़ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है बेसिकली इसको क्लासीफाई पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया गया था, जिसमें उसने बहुत से टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया था। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट थे, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। ओके 1866 में। सो बेसिकली ये जो अर्नेस्ट हैकेल ने जो क्लासिफिकेशंस किया था, बाद में इसको डेवलप करके इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उनको अलग अलग क्लासिफिकेशंस में रखा गया, अलग किंगडम क्लासिफिकेशंस उनके लिए बनाया गया था। और ऐसे करके R.H. विटेकर ने 1969 में मेगा क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कहा जाता है, वो डेवलप किया। यहाँ पर क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में सबसे पहला नाम आता है किंगडम मोनेरा का, वो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा। बेसिकली ये जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, मतलब जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे, एक प्रिमिटिव पहले ही पाए जाने वाला अर्थ के ऊपर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इनमें क्लासिफाई किया जाता है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स, हॉट कंडीशंस हो या फिर कोल्ड कंडीशंस हो, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। मोस्टली ऐसे कैटेगरीज में हम लोग बैक्टीरियाज को इंक्लूड करते हैं। बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो भी हमारे अर्थ के ऊपर कहीं पर भी मिलते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यहाँ पर किंगडम मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। एंड बैक्टीरिया इट इज़ अ सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। देन ये बैक्टीरियाज जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। कोकस, देन बैसिलस, देन वाइब्रियम एंड स्पाइरिलियम। कोकस जो होता है वो बेसिकली स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। बैसिलस इज़ द रॉड शेप, वाइब्रियम इज़ कॉमा शेप एंड स्पाइरिलियम जो कि स्पाइरल शेप में, नाम से ही पता चलता है कि ये स्पाइरल शेप में है। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो ये एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स इनमें इंक्लूड होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट है, लेकिन ये मटेरियल एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में कवरिंग नहीं है, फैला हुआ है बॉडी के अंदर ऐसे ही। इनके पास साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो लगने वाले सेल ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ एक ही टाइप का सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो है राइबोसोम्स। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पर 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में बेसिकली 2 टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक होता है कीमोसिंथेटिक जो कि केमिकल के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं, और दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब कि ऑब्वियसली जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें मोस्टली सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। ये जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डेड डिकेइंग मैटर, जो भी ऐसा स्टोलन ऐसा खाना होता है जो डेड बॉडीज़ हो या फिर कुछ भी टाइप्स के, अगर एनिमल्स की अगर स्किन टिश्यूज़ हो, तो ऐसे टाइप्स के फीडिंग करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं, जो सैप्रोफाइटिक मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन फीडिंग करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। देन इनमें
ये जो किंगडम मोनेरा है, इन किंगडम मोनेरा के अंदर दो टाइप्स के क्लासिफिकेशंस है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है और कुछ एल्गल फॉर्म से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये जो किंगडम मोनेरा होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली यहाँ पर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, ऑब्वियसली न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है क्योंकि इसको कवरिंग ही नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। देन ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंस नहीं हो सकता, वहाँ पर ये रह सकते हैं। देन न्यूक्लियस नहीं है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट है जो उनको लोकोमोशन करने में काम आता है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दूसरों को हार्म पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हार्म नहीं पहुँचाते हैं, उनका किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दे आर यूज़फुल फॉर इट। ओके, सो ऐसे टाइप्स के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आर्की बैक्टीरिया में इंक्लूड होते हैं। रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, इनका रिप्रोडक्शन असेक्सुअली, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शंस। देन ये जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ये बेसिकली हार्श हैबिटेट्स में होते हैं, इसकी वजह से इनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। बेसिकली ये जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ये आइदर हेलोफाइल्स हो सकते हैं, देन थर्मोएसिडोफाइल्स, देन मिथानोजेंस। हेलोफाइल्स मतलब जहाँ पर सॉल्ट का लेवल ज़्यादा हो, सॉल्ट की वजह से जो सैलिनिटी लेवल होता है वो अगर ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, वहाँ पर ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब जहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है, हीट लविंग प्लेसेस जिसमें वॉल्केनो इरप्शंस, जहाँ पर लावा ज़्यादा अमाउंट में होता है, लावा जहाँ पर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, ऐसे टाइप्स के बैक्टीरियाज मिलते हैं। मिथानोजेंस मिथेन का प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर रोमिनेंट एनिमल्स जिसमें काउज और बफेलोज होते हैं, ऐसे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के जो डंक होती है उसमें ये बैक्टीरियाज ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड वन इज़ यू बैक्टीरिया, जिसको और 2 नाम हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है या फिर इसको ट्रू, यू का मतलब ट्रू, सो ट्रू बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये आर्की बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में थोड़े वेल डेवलप होते हैं। ये यूनिसेल्युलर होते हैं जो कॉलोनीज़ में नॉर्मली पाए जाते हैं, इनमें फिलामेंट होती है प्रेजेंट। देन ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके साथ साथ ये एल्गल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गेज जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं इस टाइप के क्लासिफिकेशन में। देन मोस्टली ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल जगहों पर पाए जाने वाले होते हैं। रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल एक थिक लेयर होता है, रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स का, जो नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग प्लांट में, फंगस में देखते हैं ना, सेल्स के बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होता है, ऐसे ही टाइप्स के जो कवरिंग स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। और फ्लैजेला ऑब्वियसली लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए फ्लैजेला का ज़रूरी है। देन न्यूट्रिशन, सेम एज लाइक आर्की बैक्टीरिया जहाँ पर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ, ये जो जिलेटिनस शीथ होती है ये बेसिकली एक कवरिंग स्ट्रक्चर होता है जो एक थिक लेयर होता है साइनोबैक्टीरियाज के सेल्स के ऊपर, जो उनको प्रोटेक्शन करने में काम आता है।
फॉर्म ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़, मतलब ब्लूम्स यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी अगर किसी वाटर बॉडीज़ जो भी हो, फ्रेश वाटर हो, मरीन वाटर से नॉर्मली नहीं देखा जाता है, नॉर्मली फ्रेश वाटर उसमें ही पाए जाते हैं। कोई भी टाइप का अगर वाटर बॉडीज़ हो, लेक हो या फिर रिवर वगैरह हो, अगर यहाँ पर एक ग्रीन लेयर का कोटिंग अगर ऊपर फॉर्म हो रहा है टॉप लेयर पे, सो ऐसे टाइप्स के कंडीशंस को ब्लूम्स कहा जाता है। मतलब न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, लेक का वाटर जो होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्रीन कलर के एल्गे फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। सो वो जो लेयर फॉर्म होता है उसको ब्लूम्स कहा जाता है, जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। देन ऑब्वियसली न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, जिसमें न्यूट्रिशन में दो टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं जो दोनों बैक्टीरियाज में होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है जिनमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। और हेटरोट्रॉफिक में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो होता है वो बेसिकली जिनमें क्लोरोफिल ए, नॉर्मली ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये हम लोग ग्रीन प्लांट्स में ज़्यादातर देखते हैं, प्लांटे में ये प्रेजेंट होता है। इसी तरह से यहाँ पर मोनेरा में भी बैक्टीरियाज में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो उनको लाइट के प्रेजेंस में खुद का खाना खुद बनाने में हेल्प करते हैं। कीमोसिंथेटिक जो होता है यहाँ पर बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, इनको केमिकली ऑक्सीजन्स के साथ कंबाइन किया जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स जो ज़रूरी होते हैं वो प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। और एक रोल होता है यहाँ पर कि इनका रिसाइकलिंग का एक काम होता है, जो भी वो न्यूट्रिशंस वो लेते हैं उन न्यूट्रिशंस को वो दोबारा फॉर्म करके उनका यूज़ कर सकते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे कंपोनेंट्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये अर्थ पे ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हम लोग जो भी जितने भी बैक्टीरियाज देखते हैं कुछ हार्श प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ऊपर हमारा रिसर्च वगैरह भी होता है या फिर हम लोग बहुत सी चीज़ों पे उनके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ऐसे टाइप्स के ज़्यादातर बैक्टीरियाज हमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो लार्ज क्वांटिटीज़ में हमारे नेचर में प्रेजेंट है। इनका काम डिकम्पोजस करना होता है, ये डिकम्पोज करते हैं और कर्ड बनाने में ऑब्वियसली जब भी हम लोग मिल्क, एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस या फिर कोई भी अगर और चीज़ों से अगर कर्ड बनाते हैं तो इनमें ये बैक्टीरिया ज़्यादातर पाए जाते हैं। पैथोजेनिक, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हार्म पहुंचाने का काम करते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स हो या फिर क्रॉप फार्म पेट्स, इनमें इस टाइप्स के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये डिसीज़ कॉज करने वाले होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर ऐसे टाइप्स के डिसीजेस हो सकते हैं। ओके, सो आज हमने यहाँ पर देखा कि किंगडम मोनेरा जो होता है इसका क्लासिफिकेशंस कैसे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है और इनमें किन टाइप्स के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my YouTube channel.